हेलो, क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज योर हर्षवर्धन भैया और मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर मैं बना रहा हूँ लेक्चर रियल नंबर के ऊपर, जहाँ पे हम करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर सब कुछ खत्म। मतलब अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, ध्यान सुनना, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है इस चैप्टर के बारे में तो इस लेक्चर के खत्म होने के बाद तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, है ना, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। मतलब अगर तुम मान लो कुछ भी नहीं जानते हो, है ना, रियल नंबर होता क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या तुम मैथ पढ़े ही नहीं हो, फिर भी ठीक है ना, कुछ भी नहीं पढ़े हो, फिर भी इस लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट्स माई गारंटी। तो यार बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं यार कि ये रियल नंबर होता क्या है ना। सबसे पहले क्या समझेंगे अपन लोग बच्चा कि रियल नंबर होता क्या है। तो मैं कुछ भी पीपीटी बना के नहीं लाया हूं, ठीक है ना, मतलब मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, ठीक है, सब कुछ फ्रेश स्टार्ट है, मैं खुद से लिखूंगा पूरा, ठीक है ना, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे कि ये क्लास चल रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले लिखते हैं रियल नंबर के बारे में कुछ खास बात, है ना, कि ये रियल नंबर होता क्या है। बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं बच्चा, हम लोग रियल नंबर ही पढ़ने वाले हैं, है ना। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। अच्छा, किस नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भैया हम किस नंबर को रियल नंबर बोल दें कि यही रियल नंबर है। तो बहुत ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सभी नंबर चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों को जो मिला दोगे ना तो क्या बनेगा? रियल नंबर। मैं क्या बोला कि रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। मतलब क्या है इसका कि रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है ना। दोनों को मिला क्या बनता है? रियल नंबर। या तो ये डिफिनेशन होगा या फिर एक डिफिनेशन और है बच्चा कि रियल नंबर वो होते हैं जिनको अपन लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर, है ना। दोनों ही डिफिनेशन लिखता हूं मैं, ठीक, बहुत ध्यान समझना मैं क्या बोला हूं। मैंने क्या बोला पहला, मैं क्या बोला पहला डिफिनेशन बताओ। a set of rational number, a set of rational number, बहुत ध्यान से लिखते हो मेरे साथ, ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल। इरेशनल मैं क्या बोला? सेट है, किसका है बच्चा? रेशनल नंबर का है और इरेशनल नंबर का है। अच्छा, सेट मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से तुम समझ सकते हो ना कि मैं गुलिया रहा हूँ, गुच्छा बना रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से ग्रुपिंग कर रहा हूँ ना, ग्रुप बना रहा हूँ। किसका ग्रुप बना रहा हूँ? रेशनल नंबर का और इस नंबर का, इरेशनल नंबर का। क्या बन जाएगा मिलके? बन जाएगा रियल नंबर। मैं क्या बोला? मैं ग्रुप बना रहा हूं या सेट बना रहा हूं, किसका होगा? रेशनल नंबर का होगा और किसका होगा? इरेशनल नंबर का होगा। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। लेकिन एक खास बात, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, हमें इस सेट में इमेजिनरी नंबर को इंक्लूड नहीं करना है। मैं क्या बोला? बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या बोला? अ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, नंबर लिखते हैं अपन, ठीक है ना, इरेशनल नंबर किसको एक्सेप्ट करना है? एक्सेप्ट, EXCEPT। किसको छोड़ना है भैया? एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, हम इसको छोड़ देंगे, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर। ये कौन सा नंबर होता है भैया? मतलब रूट के अंदर कुछ माइनस आ जाए, ठीक है ना, मतलब ऐसा समझो समझो समझो, अगर रूट के अंदर -1 लिख दूं तो ये तुम्हारा क्या इमेजिनरी नंबर है। इसे यहाँ पे अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब रियल नंबर के अंदर क्या होता है? केवल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। अभी भैया रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है? तो यार कंफ्यूज मत हो, मैं बोला हूं ना, मैं स्टार्ट किया हूं भी तो तुम्हें प्रॉपर समझा के जाऊंगा, ठीक है ना। मतलब इस लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें सब कुछ पता होगा, इट्स माय गारंटी। तो धैर्य बना करके बहुत ही केयरफुली सुनते रहो मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना, वो ध्यान समझो। ये हो गया डिफिनेशन पहला, है ना। मैंने क्या बताया कि एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें, मतलब सोच लो ना यार, इसमें क्या होगा? क्यू होगा, रेशनल होगा एंड क्या होगा बच्चा? इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर का सेट है, किसको नहीं लेना है? तो इमेजिनरी को नहीं लेना है। मतलब ये जो सेट बना है किसका भैया है? ये रियल नंबर का है। किसका है? रियल नंबर का है। रियल नंबर के सेट में कौन कौन होते हैं भैया? रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, दोनों का मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रियल नंबर। पहला डिफिनेशन ये था। दूसरा मैंने क्या बताया, अभी ये क्लास 10 नहीं चल रहा है, अभी बेसिक बातें हो रही हैं, बहुत ही बेसिक बातें, ठीक है, अभी आएंगे आगे। दूसरा डिफिनेशन क्या था बताओ? दूसरा सेकंड डिफिनेशन बोल भाई, मैं क्या बोला? सेकंड डिफिनेशन रियल नंबर का। रियल नंबर मैंने क्या बताया? द नंबर, बहुत ही इजी है ना, द नंबर which can be, क्या करे बच्चा? रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट कर दें, रिप्रेजेंटेड कहां पे? ऑन नंबर लाइन। ऐसा नंबर जिनको अपन लोग ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो थोड़ा थोड़ा तुम लोग को आइडिया लग गया होगा कि मतलब रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, या फिर रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं नंबर लाइन पे। और नंबर लाइन क्या होता है भैया, तो एक ऐसा लाइन होता है, ऐसे लाइन खींचते हैं हम लोग, बीच में लिखते हैं भैया जीरो, है ना, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ आओगे तो किधर मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना। मतलब इधर चले जाओ नेगेटिव, चले जाओगे इधर क्या जाओ पॉजिटिव। ये जो नंबर लाइन है इसी पे अगर हम नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो कौन सा नंबर होगा भैया, रियल नंबर। कौन सा होगा, रियल नंबर। अभी चलते हैं क्लास 6-7 लेवल पे, ठीक है ना। अपन लोग क्लासीफाई करेंगे इस रियल नंबर को, थोड़ा सा मतलब कैटेगराइज करेंगे कैसे कैसे रियल नंबर बढ़ता है, तो बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। यहाँ देखो, पहले क्या लिखता हूं अपन भाई, रियल नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रियल नंबर है, ये क्या है बच्चा, ये रियल नंबर है, लग रहा होगा रियल नंबर। इसके भाई दो पार्ट करते हैं अपन, क्या करते हैं, दो पार्ट। बहुत ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, दो पार्ट। कौन कौन से पार्ट भैया, तो एक आता है रेशनल और एक क्या आता है, इरेशनल। ध्यान से देखना एकदम मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनते रहो। एक क्या आता है, रेशनल, रेशनल नंबर आएगा एक में, है ना, दो पार्ट में तोड़ देते हैं, और दूसरे में क्या आ जाएगा, जैसे बताया पहले ही ना कि रेशनल और इरेशनल होंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर को तोड़ दिए दो पार्ट में, रेशनल और इरेशनल। आगे बढ़ते हैं, फिर तोड़ते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं इसको, फर्दर डिवाइड। अपन अब रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे। रेशनल नंबर किस पार्ट में, दो पार्ट में भैया। कौन कौन सा पार्ट है, दो ठो, तो एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। एक क्या होता है भैया, एक क्या होता है भैया, एक क्या होता है, से ये चलेगा बढ़िया। एक होता है इंटीजर, एक क्या होता है, इंटीजर होता है, और एक होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन में ही डेसिमल उसिमल आता है, ठीक है ना, अभी ध्यान समझना। फ्रैक्शन वाले में ही डेसिमल और मतलब अपान वाला कहानी सब कुछ इसी में आता है, मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। फ्रैक्शन को भी तोड़ते हैं अपन तीन पार्ट में बच्चा, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, बहुत ध्यान समझना, एक, दो और ये तीन। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, सिमिलर। और एक होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। डिटेल में समझेंगे सबको, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर क्या होता है, तो क्लास 7 में पढ़े होगे तुम लोग कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मतलब एग्जांपल में बोलूँ तो 1/4 बोल दो, है ना, 1/5 बोल दो, डॉट डॉट, ये सब सभी क्या है भैया, प्रॉपर है। अच्छा, इम्प्रॉपर क्या होंगे तब, जैसे मान लो 5/1 बोल दूं तो यार इम्प्रॉपर है ये, है ना, 4/2 बोल दूं तो इम्प्रॉपर है। अच्छा, मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड जो होता है इम्प्रॉपर का ही मिक्स्ड फॉर्म होता है। कैसे लिखते हैं अपन इसको, राइट फॉर्म लिखते हैं, जैसे 2 राइट, ऐसे देख लो, 2 राइट 1/2 बोल दूं या 4 राइट 1/4 बोल दूं, तो ये सब क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। अपन को इस चैप्टर में पढ़ने ये सब है क्या, नहीं पढ़ने हैं, तो बहुत ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। बस समझते रहो कि ये फ्रैक्शन पार्ट किस में आता है, रेशनल नंबर के अंदर आता है, ठीक है ना। अब आते हैं इंटीजर पार्ट। अच्छा, ध्यान देना, बहुत ही बेसिक चीज को नहीं पता होता है कि यार मैं अगर बोल दे रहा हूं कि 1.1 तो क्या इंटीजर है ये। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है फ्रेश वैल्यू। क्या होता है, फ्रेश वैल्यू। जो भी होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा, कभी भी 1.1 1.2 इंटीजर नहीं होता है। 1.1 1.2 फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। हाँ, रेशनल होता है बट फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना, वो इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर बोलने का मतलब होता है प्रॉपर प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर प्रॉपर नंबर है। मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 0 इज आल्सो इंटीजर। तो आते हैं इंटीजर पे। अब अपन इंटीजर को डिवाइड करते हैं फर्दर। इसमें भी होते हैं दो पार्ट भैया। कितने पार्ट होते हैं, हाँ, दो पार्ट। इंटीजर के दो कितने पार्ट, दो पार्ट। कौन कौन से पार्ट होंगे, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, है ना, एक क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होता है, और दूसरा होता है होल, WHO होल, होल इंटीजर। अच्छा, होल के भी पार्ट करते हैं। होल के पार्ट कितने होंगे, होल के होंगे दो पार्ट, एक होगा जीरो, एक क्या होगा, जीरो, और एक होगा भैया नेचुरल। क्या होगा, नेचुरल, ठीक है ना। अभी नेचुरल को डिवाइड करते हैं फर्दर, नेचुरल को भी डिवाइड करते हैं, बहुत पार्ट्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो इधर, इधर देखो, ये नेचुरल है ना, बहुत ध्यान समझना, नेचुरल है ना। नेचुरल को फर्दर डिवाइड करते हैं बहुत सारे में। इवन नंबर हो सकता है क्या, इवन नंबर इज नेचुरल नंबर, बिल्कुल होगा भैया, है ना। दूसरा ऑड नंबर, बिल्कुल होगा, है ना। तीसरा, और क्या तीसरा बताओ, तीसरा तीसरा तीसरा, चलो कंपोजिट नंबर बोलते हैं भैया, कंपोजिट भी होता है, कंपोजिट नंबर हो गया भैया। और खास बात बताओ, और प्राइम नंबर बोल दे भैया, कोई बात नहीं, प्राइम नंबर भी होता है, प्राइम नंबर। आगे आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है भैया, तो को प्राइम बोल दो भैया, को प्राइम भी होता है, को प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है भैया।
और कुछ होता है भैया क्या? हाँ, एक और होता है इसी के अंदर, ट्विन प्राइम भी आता है, ट्विन प्राइम भैया होता है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना, ये होता है ट्विन प्राइम। तो ऐसे करके हम लोग नेचुरल नंबर को फर्दर डिवाइड कर पाते हैं। तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ बहुत ही बेसिक तरीके से, ध्यान सुनना, ध्यान सुन भाई, सुन रहा है ना? हाँ ध्यान सुन। मैं क्या बोला कि मैं रियल नंबर को कैटेगराइज कर रहा हूँ दो पार्ट में, कौन कौन सा? रेशनल और इरेशनल। थोड़ा सा बेसिक में समझते हैं, मतलब ओवरऑल नहीं जाएंगे पूरा, मतलब डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बट आराम आराम से चलेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। अब समझो कि रेशनल नंबर होता क्या है। अगर मैं बोला रेशनल नंबर है ना, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल इतना है बच्चा कि ऐसा नंबर, कैसा नंबर? ऐसा नंबर जिसको अपन P अपान Q के फॉर्म में लिख पाए। अभी कितना समझो, ठीक है ना, ऐसा नंबर जिसको अपन P अपान Q के फॉर्म में लिख पाए। और एक खास बात, जो तुम्हारा Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा। और एक खास बात, तुम्हारा जो P और Q होंगे, ये जो सेट बनेगा ये क्या होगा? को प्राइम होगा, को प्राइम होगा, ठीक है ना। अच्छा भैया ये सब क्या होता है? तो मैं अभी समझाऊंगा, बट इतना तुम लोग याद करो मैं जो बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ बताओ? कि तुम्हारा जो रेशनल नंबर होता है इसे हम P अपान Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, Q 0 के बराबर नहीं होता है, और जो P और Q है दोनों क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या होता है भैया? को प्राइम बोलने का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। कितना हो? कॉमन फैक्टर 1 हो। फैक्टर क्या होता है भैया? वेट, फैक्टर, मल्टीपल, है ना। और क्या बोला मैं? रेशनल, इरेशनल, जितनी भी चीजें तुमको लग रही कि नहीं आ रही भैया ना, सब कुछ समझाऊंगा, इट्स माय गारंटी। तो अभी के लिए बस कैटेगराइज किया हूं तो तुम लोग समझ पाओगे मैं क्या कैटेगरी किया हूं। पहले रियल नंबर था ना, दो पार्ट में तोड़ा, रेशनल और इरेशनल के। रेशनल क्या होता है? जिसको अपन P अपान Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, वो क्या होता है? रेशनल होता है। इरेशनल क्या होता है? जिसको अपन P अपान Q के फॉर्म में न लिख पाए, और Q जो हो 0 के बराबर न हो, और P और Q जो हो इंटीजर हो। क्या हो भैया? इंटीजर हो, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू हो। कैसे हो? इंटीजर वैल्यू हो। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब क्या बोला? P अपन Q के फॉर्म में न लिख पाए। दूसरा क्या बोला? कि Q 0 के बराबर न हो, और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। मतलब मैं समझा रहा हूं, अगर तुम्हारा 1/4 लिख दूं, ठीक है ना, 1/4, तो क्या ये इरेशनल है? इरेशनल है? 1/4 इरेशनल है? बोलना भाई, है कि नहीं यार? बताओ क्या देखना होगा? क्या देखना होगा? मुझे ये चेक करना होगा कि क्या 1 इंटीजर है, क्या 4 इंटीजर है ना। तो मैं लिख पा रहा हूं, अगर लिख पा रहा हूं तो भैया क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। इरेशनल होने के लिए मैं इस फॉर्म को लिख ना पाऊं, समझ में आया? इस फॉर्म को लिख ना पाऊं मतलब P अपान Q के फॉर्म में लिख नहीं पाऊंगा। तो कैसे? तो भैया देखो इधर, यहां देखो, अगर मैं √2 बोल दूं, रूट में 2, तो रूट में 2 क्या है भैया? तो तुम कुछ लोग ज्ञानी बोलेंगे, हाँ बहुत ध्यान से, कुछ ज्ञानी बच्चे बोलेंगे कि नहीं भैया इस √2 को तो मैं √2/1 लिख सकता हूं, तो P अपान Q फॉर्म बन गया। तो यहां पे आ जाओ इंटीजर वाले फॉर्म में। मैंने क्या बोला? P और Q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या √2 इंटीजर है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, √2 इंटीजर नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? ये इरेशनल हो जाएगा। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ी कम घुस रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं ताकि तुम्हें प्रॉपर समझ में आए, ठीक है ना। अभी सबको समझेंगे, जितना मैंने लिखा है ना सबको बारी बारी समझेंगे, ताकि तुम्हें पूरा क्लियर ही हो जाए, मतलब पूरा क्लियर कर पाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चा, ठीक है। अब समझो, मैं पढ़ूंगा पहले किसको? रेशनल नंबर को। किसको पढ़ूंगा बच्चा? रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर। और धीरे धीरे समझते चलना, ठीक है ना। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल में, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई अपने को, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चैनल पढ़ने वाला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हैं अपन, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो यार ना, कि भैया ने पढ़ाया लेकिन जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आया भैया, मैं क्या, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। इधर आ जाओ, मैं क्या बोला? रेशनल नंबर क्या होता है वो समझो। मैं क्या बोलूंगा? द नंबर, सिंपल सी बात है भैया, द नंबर विच कैन बी, क्या बच्चा? विच कैन बी, क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेड, या विच कैन बी रिटन, सीधे बोलो रिटन, WRI, रिटन, किस फॉर्म में? रिटन इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में भैया? फॉर्म ऑफ P अपान में Q, वेयर Q क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा। और एक खास बात, P, Q शुड बी को प्राइम, क्या होना चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। मतलब क्या है इसका भैया? अच्छा को प्राइम होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, पहले सुन लो, पहले ये समझो है ना रेशनल नंबर, फिर को प्राइम डिस्कस कर लेंगे कोने में, या कर ही लेते हैं। पहले को प्राइम क्या होता है सुन लो। मैंने क्या बोला? को प्राइम। तो अगर तुम लोग बचपन की बातें याद करो, तुम लोग पढ़े होगे प्राइम नंबर। क्या पढ़े होगे? प्राइम नंबर। क्या होता है भैया प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 2 फैक्टर। मतलब अगर बोल दूं 2, तो कितने फैक्टर होंगे इसके बताओ?
एक होगा 1, एक क्या होगा खुद होगा, तो ये क्या है प्राइम नंबर है। ऐसे ही 3 बोल दो, 3 क्या भैया, 3 किससे डिविजिबल है, 1 से है, फिर किससे है, 3 से है, तो यानी दो कितने, दो फैक्टर है ना, क्या हो जाएगा फिर ये प्राइम नंबर हो जाएगा। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके पास केवल 2 फैक्टर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। भैया फैक्टर क्या होता है, तो वेट ना यार, काहे परेशान हो रहा है, हबड़ा कह रहा है, फालतू नहीं, फैक्टर मल्टीपल फ्रैक्स सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है ना, वेट कर बस, अभी यहाँ आ जा, ठीक है ना, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, इधर आ जा। मैं क्या बोला कि ऐसा नंबर, इसको अपन पी अपन क्यू फॉर्म में लिख पाए, द नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और खास बात पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम, ये क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ठीक है भैया, को प्राइम होने चाहिए, किसी कोई दिक्कत है क्या, को प्राइम होने चाहिए, नहीं, ठीक है। अच्छा खास बात और, अच्छा इसमें से कुछ वर्ड्स आते हैं, मैं बता रहा हूँ कुछ खास वर्ड्स आते हैं, जैसे एक होता है रिपीटिंग, एक होता है भैया रिपीटिंग, है ना, एक होता है इसी में आता है रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग, CURRING, रिकरिंग बोलते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग, और एक होता है, ध्यान देना, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, और एक होता है नॉन रिकरिंग, नहीं 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 नहीं, रिकरिंग और तो सेम है, रिपीटिंग तो और रिकरिंग दोनों सेम ही है, रिपीटिंग बोल लो, नॉन रिपीटिंग, और दो टर्म आते हैं, मैं बता रहा हूं क्या होता है भैया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब क्या होते हैं, तो बहुत ध्यान समझना। रिपीटिंग बोलने का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझना कि एक्चुअली ना डेसिमल क्या आता है, डेसिमल के लिए आता है, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आते हैं, लेकिन रेशनल नंबर के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस दिस 4 पॉइंट्स कि होते क्या एक्चुअल में। रिपीटिंग मतलब देखो समझो, मैं बोलूँ यहाँ से कि कोई मैं लिखा 1, फिर 001 001 001 001, तो कहीं ना कहीं ये 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं या फिर रिकरिंग भी बोलते हैं। अच्छा नॉन रिपीटिंग क्या होता है, तो डेसिमल के बाद का जो नंबर होगा ना, 4 2 1 5 6 7 1 2 1 2, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं होगा, तो वो नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है ना। रिपीटिंग क्या मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद के डिजिट्स रिपीट करेंगे, करेंगे भाई, है ना। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, डेसिमल के बाद के डिजिट्स रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल के बाद कुछ डिजिट होंगे 2 4 1 5, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, सामने आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या है भैया, कि कुछ डिजिट कुछ डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आगे बढ़े, फिर उसके बाद खत्म हो गया, तो टर्मिनेटिंग हो गया। एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन, मतलब अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो 1 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, 1 1 2 2 6 4 4 3 2 2 ऐसे करके। अच्छा ये बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग में ना रिपीटिंग भी आ सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी हो सकते हैं, कैसे बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, बोला है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मैं लिख दूं 1 पॉइंट, फिर 001 001 001 001 001 ऐसे लिखते जाऊं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग भी तो है, रिपीटिंग भी तो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिपीटिंग तो है कि नहीं बताओ, है ना। तो अब तुम लोग को शायद समझ में आ रहा हो कि ये रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, लेकिन इसके बेसिस पे अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल हो जाएगा या कौन सा नंबर इरेशनल हो जाएगा, तो बहुत ध्यान समझना। दो कंडीशन होता है रेशनल होने के लिए, किसके लिए, रेशनल होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, या तो रिपीटिंग हो, क्या हो भैया, रिपीटिंग हो, और क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। अबे यार ये क्या लिख देता है, बहुत गड़बड़ है, ठीक है ना। मैं क्या बोला कि पहला कंडीशन क्या है, रिपीटिंग हो, रिपीटिंग डेसिमल हो, ठीक है ना। रिपीटिंग का स्पेलिंग पता है तेरे को, REA क्या होता है, REAPEATI, अरे भाई रिपीट, स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही भाई साहब, रिपीट, अरे यार आजा, REPEATING, रेपिटिंग, ठीक है ना, चलेगा भाई। यार इंग्लिश थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रट के आया, ठीक है ना, कुछ ना भाई मजा ले रहा है ना, चल ठीक है, इधर देख, रिपीटिंग हो सकता है, मैंने क्या बताया पहला, रिपीटिंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है भैया, टर्मिनेटिंग हो जाए, क्या हो जाए, ऐसा नहीं देखना है, समझना भाई, इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बहुत ध्यान समझ। रेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लियर बताओ क्या होना चाहिए, रिपीटिंग हो तो रेशनल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। टर्मिनेटिंग हो तो रेशनल नंबर होगा,
बिल्कुल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग हो तब भी रेशनल नंबर होगा, है ना। तो किस कंडीशन पे रेशनल नंबर नहीं होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, केवल दो। क्या बोला मैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। न तो टर्मिनेट हो न तो रिपीट करे, तब क्या होता है? इरेशनल होता है। बाकी सारे कंडीशन जो तेरे को दिख रहे हैं सब क्या होंगे? रेशनल होंगे। जैसे पहला पहला बता, पहला रिपीटिंग हो जाए, रिपीटिंग हो जाए तब भी रेशनल होगा। दूसरा रिपीटिंग, चल मान ले नॉन रिपीटिंग हो जाए, क्या हो जाए? नॉन रिपीटिंग हो और साथ में क्या हो? नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा लेकिन साथ में क्या हो? जल्दी बोल जल्दी बोल। नॉन रिपीटिंग के साथ में क्या हो? बोलना भाई। नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो? टर्मिनेटिंग हो जाए। क्या हो जाए? टर्मिनेटिंग हो जाए। मतलब समझ रहा है? कुछ डिजिट के बाद रिपीट ना करे लेकिन टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तब भी क्या होगा? रेशनल होगा। तीसरा तीसरा बता क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो? रिपीटिंग हो, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो जाए? रिपीटिंग हो जाए। अरे रिपीटिंग हो जाए तब भी तेरा रेशनल होगा। और कोई कंडीशन है बता? और कोई कंडीशन? मतलब बहुत सिंपल, ठीक है ना। केवल एक कंडीशन को छोड़ के, कौन सा कंडीशन बता? या दो मैं बता रहा हूं, छोड़ना क्या है, कौन सा कंडीशन छोड़ना है, देखो ध्यान से ना। पहला नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ क्या हो? नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा इरेशनल। क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी सारे कंडीशन जो तेरे को मैं बता रहा हूं वो सब किसके हैं? रेशनल नंबर के हैं भाई। किसके हैं? रेशनल नंबर के हैं। समझ में आया क्या ये समझ में आया? ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया? रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको अपन पी अपन क्यू फॉर्म में लिख पाओ, क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, जहां पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा और पी और क्यू क्या होंगे? को प्राइम होंगे। अच्छा सुन भाई, सुन सुन सुन, ठीक है ना। एक और पढ़ लेते हैं पहले। इरेशनल क्या होगा? तो सीधी सी बात है, ऐसा नंबर जिसको अपन पी अपन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए। तो लिख लेना इरेशनल, डिफिनेशन लिख लो इरेशनल का। इरेशनल नंबर क्या होता है? क्या होता है बताओ? मैं बताया ना, द नंबर, बहुत ध्यान सुनना, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, किस फॉर्म में भैया? रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपान में क्यू। और खास बात, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉमा, और पी कॉमा क्यू शुड क्या होना चाहिए बताओ? शुड बी इंटीजर। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो रेशनल इरेशनल होगा। जैसे एग्जाम्पल भाई देख ले, एग्जाम्पल बोल दो √2, ये क्या भैया? इरेशनल है। रूट में 3 भैया इरेशनल है। रूट में 5 भैया इरेशनल है ना भैया, ये सब इरेशनल है। तो समझ में आ रहा है क्या? बताओ, ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं मैं, है ना, ये इरेशनल कॉन्सेप्ट है, समझे। लेकिन कुछ और खास बात है ना, कुछ और खास बात, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझना। की पॉइंट, एकदम की पॉइंट भाई, की पॉइंट मतलब तेरे को पता होना चाहिए। ऑपरेशन कर ले, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर ले। रेशनल का करा है ना, ध्यान समझना। मैं रेशनल को क्यू से लिखूंगा, रेशनल को क्यू से लिखूंगा। रेशनल प्लस इरेशनल क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल, ठीक है ना, ध्यान देना। और एक खास बात, रेशनल डिवाइड बाई इरेशनल क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल। लेकिन एक कंडीशन छोड़ के, कौन सा? जीरो अपान में इरेशनल करेगा तो क्या मिलेगा भैया? जीरो मिलेगा। विच इस कंडीशन छोड़ करके बाकी सब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। जीरो अपान में कुछ भी लिखेगा जीरो मिलेगा, तो ये कंडीशन छोड़ करके बाकी जो मिलेंगे सब क्या होंगे? इरेशनल होंगे। एक और, रेशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल क्या मिलेगा? इरेशनल। इसलिए कंडीशन छोड़ना है, कौन सा बता? जीरो मल्टीप्लाई इरेशनल करेगा तो क्या मिलेगा? जीरो। लेकिन इसको भी छोड़ देगा तो बाकी सब कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई करेगा। मैंने क्या, अच्छा इसका उल्टा भी सेटिस्फाई करेगा भैया? इसका उल्टा सेटिस्फाई करेगा भैया? अरे बिल्कुल करेगा भाई। तो इरेशनल प्लस रेशनल कर ले, क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। इरेशनल माइनस रेशनल कर ले, क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा, है ना। इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल कर ले, क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। यानी वाइस वर्सा, उल्टा भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ले भाई माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े क्या अपन?
अब आते हैं पीछे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं। पीछे मतलब किस पे, फैक्टर और मल्टीपल को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी क्लास 10 स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं, बेसिक बात कर रहे हैं, केवल बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बोला, अभी क्या पढ़ना है तेरे को भाई, फैक्टर और मल्टीपल। इधर देख, मैं लिख रहा हूँ भाई फैक्टर, फैक्टर को समझते हैं अपन, इधर समझेंगे मल्टीपल को। मल्टीपल क्या होता है, तो पहले समझने के लिए डिफिनेशन लिखते हैं ना, डिफिनेशन क्या होता है फैक्टर और मल्टीपल का, पहले समझो फैक्टर क्या होता है। अच्छा लिखते हैं थोड़ा सा बना करके, है ना। अ नंबर, क्या बच्चा, अ नंबर यम इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे, सेड टू बी किसका फैक्टर, सेड टू बी फैक्टर, सेड टू बी फैक्टर ऑफ एन, किसका, एन का। कब, इफ, क्या भैया, इफ एंड ओनली इफ क्या करना है, यम को हम फैक्टर यन का कब बोलेंगे, जब यम डिवाइड्स यन कंप्लीटली, यम डिवाइड्स यन कंप्लीटली विथ रिमाइंडर 0, विथ रिमाइंडर 0, है ना, 0 रिमाइंडर छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे कि भैया जो तुम्हारा यन है ना, यन क्या, सॉरी यम क्या है, यम है फैक्टर, यम क्या है, फैक्टर, फैक्टर किसका, फैक्टर ऑफ एन है। अच्छा अभी ये जो मैं लिखा हूँ नहीं समझ में आया होगा ना, नहीं समझ में आया होगा ना, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए इधर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ 4, मेरे पास नंबर क्या है भैया, 4 है, बहुत ध्यान समझना, 4 नंबर है, तो बोल 4 का कोई फैक्टर है क्या, बता 4 का फैक्टर बता। तो मैं क्या बोला, ऐसा नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो पहला कौन सा होगा, 1 होगा। अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करूँ तो डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अच्छा दूसरा नंबर था 2 होगा, क्या 2 से डिवाइड कर ले भाई, 2 भी होगा, है ना। एक क्या 3 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 होगा। यानी ये जो नंबर है 4, इसके कितने फैक्टर मिले, 3 फैक्टर मिले। कितने मिले भैया, 3 फैक्टर्स मिले। फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको अपन किसी नंबर को डिवाइड करें ना, उसी नंबर को जिसका फैक्टर है वो, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले, तो उसे हम लोग को फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आगे आ रहा गया, कुछ खास बातें नोट करके लिख ले भाई, कि फैक्टर्स जब भी होंगे फाइनाइट होंगे, क्या होंगे, फैक्टर्स आर क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, ऑलवेज फाइनाइट होंगे, है ना, मतलब काउंटेबल होंगे, और ऑलवेज क्या होंगे, या तो बराबर होंगे नंबर के या उससे कम होंगे, है ना, इक्वल टू नंबर, इक्वल टू नंबर और लेस देन नंबर, लेस देन नंबर, है ना, या तो नंबर के बराबर होंगे या नंबर से कम होंगे। जैसे इधर देख 1 क्या छोटा है ना, एक 4 से कम है तो फिर लेस हुआ। अच्छा 4 बराबर है ना, या तो बराबर होंगे या फिर कम होंगे, कभी ज्यादा नहीं होंगे, है ना, यानी किसी नंबर का फैक्टर उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर बात, समझ में, आप सब लोग फैक्टर बोलते हैं, ये कहानी किसकी है, फैक्टर की है। अब समझ में आया मैंने क्या बोला, किसी नंबर को फैक्टर बोलने के लिए अपन क्या बोलते हैं पहले, कि उस नंबर को वो कंप्लीटली डिवाइड कर पाए वो नंबर, है ना। जैसे 4 को 1 ने डिवाइड किया पूरा पूरा और रिमाइंडर क्या मिला 0, तो 1 क्या बन गया, फैक्टर किसका बन गया, 4 क्या, समझ में आया। ऐसे ही 4 खुद भी फैक्टर 4 का है कि नहीं। इसी कहानी पर डिस्कस करते हैं हम लोग 2 नंबर को, किस नंबर को, 2 नंबर को, एक होता है प्राइम नंबर, क्या होता है, प्राइम नंबर, और एक होता है भैया कंपोजिट नंबर, क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अच्छा प्राइम क्या होता है, तो जिसके पास फैक्टर कितने हो, 2 हो, कितने हो, 2, एक 1 होता है दूसरा खुद नंबर होता है, एक क्या होगा 1 होगा, दूसरा क्या खुद नंबर, तो बन जाएगा प्राइम नंबर। कंपोजिट क्या होता है, जिस भी नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर, तो क्या बन जाएगा भैया, वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। फैक्टर के वजह से डिस्क्राइब करते हैं 2 नंबर्स, प्राइम और कंपोजिट को, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे मल्टीपल क्या होता है, तो किसी नंबर को मल्टीपल बोलने के लिए वो किस फॉर्म का होना चाहिए। जैसे मान लो बोल रहा हूँ कि मल्टीपल्स ऑफ n, है ना, मल्टीपल ऑफ n, मुझे n का मल्टीपल चाहिए, तो क्या होगा वो, n का मल्टीपल बोलने का मतलब 1 मल्टीप्लाई n होगा, कॉमा 2 मल्टीप्लाई n होगा, कॉमा 3 मल्टीप्लाई n होगा, समझ में आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई n होगा। ये सभी क्या है, ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं, क्या है, मल्टीपल्स हैं। कुछ खास बात मल्टीपल का भैया, तो मल्टीपल क्या होगा, ऑलवेज जो होगा वो बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा नंबर से, या तो नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू नंबर और ग्रेटर देन नंबर, नंबर के बराबर होगा या फिर नंबर से बड़ा होगा। और कुछ खास बताऊं, क्या बता खास बात, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होते हैं, कितने होते हैं, इनफाइनाइट,
मतलब कुछ फिक्स नहीं भाई, अनंत तक जाते रहते हैं फैक्टर्स। मैं एग्जांपल एक समझा रहा हूँ, एग्जांपल मुझे 2 का मल्टीपल लिखना है। क्या लिखना है? 2 का मल्टीपल। तो पहला क्या होगा, स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं भाई, 2 के बराबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या तो बराबर होगा मल्टीपल या फिर इससे क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? 2 मल्टीप्लाई के बाद, अच्छा इधर 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 2 1 2 आएगा, फिर 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 डॉट 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 भाई जाता रहेगा। ये मल्टीपल कहानी होती है। इसी के बेसिस पे है ना, फैक्टर्स और मल्टीपल के बेसिस पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। लेकिन उससे पहले अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देख भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुन ले। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को। तो पहले मैंने क्या बोला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है ये? तो सिंपल सी बात है, थ्योरम स्टेट करता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो। अच्छा, पहले कंपोजिट नंबर होता है क्या भैया? कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो मैं सभी बताया ना कि द नंबर विच हैव क्या होगा उसके पास, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट। कैसे? एग्जांपल भाई, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो मैं बोल दिया 4, सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। फैक्टर बताओ कितने होंगे, फैक्टर इसके बताओ, फैक्टर बताओ इसके। वेट यार, हर हर महादेव। फैक्टर्स बताओ इसके, बताओ। तो पहला क्या होगा, 1 होगा, क्या है ना, 1 फैक्टर होगा, है ना, बताओ ना, फैक्टर 1 होगा। दूसरा बताओ 2 होगा, तीसरा 3 होगा, नहीं 4 होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से ज्यादा, एक तीसरा मिला चौथा फैक्टर ना, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। कोई और नंबर बता दो भाई, तो 16 लिख ले भाई, सीधे 16। बता फैक्टर कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, फिर 16 होगा। ये कितने मिले फैक्टर, 2 3 5 मिल गए ना, 5 फैक्टर्स, मतलब समझ रहा है कितने हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। तो ये सब क्या होता है, कंपोजिट नंबर होते हैं। समझ में आया? और एक खास बात, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, ये स्टेट करता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या बोला, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, कैन बी यूनिकली होता है, कैन बी यूनिकली, UNIQUELY, यूनिकली एक्सप्रेस्ड as a product of किसका प्रोडक्ट बताओ, किसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट ऑफ बताओ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं सभी को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिक प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में, मल्टीपल बोल लो या प्रोडक्ट फॉर्म में। कैसे? एग्जांपल लेके समझ लेंगे भाई, इधर देख, मैंने क्या बोला है कि किसी भी कंपोजिट नंबर, तो भाई लिख ले 16 क्या है, कंपोजिट है, क्या बता, 16 कंपोजिट। मैंने वो डिफिनेशन क्या बोला कि इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो इसको फैक्टर करते हैं ना पीएफ मेथड से। 16 का फैक्टर बता, 2 से काट, 2 8 हो जाएगा, फिर 2 से काट कितना हो जाएगा, 4, फिर 2 से काट 2, फिर 2 से काट 1, कितना आ गया बता, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 4 बार में ना। यानी मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में बता, 2 के मल्टीपल फॉर्म में। कितना हो गया बता, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या है, 16 है, 2 के पावर 16 है। बोल भाई, मैंने एक्सप्रेस किया कि नहीं, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसी के प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, है ना, क्लियर बात है। जैसे और कोई एग्जांपल ले ले भाई, चल बोलते हैं, चल 40, है ना, अलग एग्जांपल 40 क्या है, कंपोजिट नंबर है, बात मान रहा है मेरी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करूंगा बता, फिर से भाई पीएफ मेथड से फैक्टर करूंगा। इसका कितना हो जाएगा, 2 से काट 20 हो जाएगा, 2 से काट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 से काट 5 हो जाएगा, 5 से काट 1। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 5, यानी क्या हो जाएगा ये, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5। तो जितने भी मेरे पास कंपोजिट नंबर होंगे मैं सबको यूनिकली एक्सप्रेस कर पाऊंगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये किसका फॉर्मूला है, किसका थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। समझ में आया क्या ये बता, क्लियर है मेथड, है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ को, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, है ना, क्लियर हो गया होगा। चल आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे भैया एचसीएफ, या पहले एलसीएम पढ़ लेते हैं। चल नहीं, पहले एचसीएफ पढ़ते हैं, है ना। एचसीएफ, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं गारंटी दे रहा हूं ना, तू ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं होगा। क्या बोला? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझ। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है? एग्जांपल क्या है बता। मैं एग्जांपल, चल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कौन सा? चल भाई 4 बोलते हैं, 4, 8 और 12, फिर से वो एग्जांपल, ठीक है ना? 4, 8, 12। इसमें मुझे निकालना क्या है? HCF निकालना है। तो भाई तूने ऐसा मेथड कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना? बहुत सी बेसिक मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक मेथड, कभी किसी ने बताया नहीं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ना, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? देख भाई, देखना यार, देख पहले लिखेंगे क्या बता, 4 का फैक्टर कितने होंगे बता। 1 होगा क्या, 2 होगा क्या, 4 होगा, है ना? फैक्टर 3 हो जाएंगे। 8 का बता फैक्टर बताओ कितने हो जाएंगे। 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 4 होगा और क्या होगा, 8 होगा। ऐसे 12 का फैक्टर बता कितना हो जाएगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 12 खुद हो जाएगा। अब बता इसमें क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें से जो मैं लिखा हूं फैक्टर, इसमें से एक ऐसा हाईएस्ट नंबर पिक कर जो सब में हो। क्या हो, सब में हो। क्या 1 हाईएस्ट है? नहीं है भैया हाईएस्ट। क्या 2 हाईएस्ट है? नहीं है, क्योंकि 2 सब में है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। क्या 4 हाईएस्ट है? आंसर इज यस। हाँ भैया 4 हाईएस्ट है और 4 सब में है, देखो यहां भी है और यहां भी है। तो क्या HCF हो जाएगा, हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। अच्छा नहीं समझ में आया क्या? एग्जाम्पल और लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं भाई समझने के लिए। बहुत ध्यान समझना, ठीक है? बहुत ध्यान से एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। और चलो ऐसे मान लो एग्जाम्पल में बोल दूं कि एग्जाम्पल चल ले 2, 5, 7 और ऐसा नहीं लिखते हैं भाई, कुछ अलग लिखते हैं। चलो 10, 20 और 5 का मैं निकालता हूँ HCF, ठीक है ना? क्या होगा HCF? तो बहुत ही सिंपल मेथड बता। 10 का फैक्टर लिखते हैं अपन। 10 का फैक्टर कितना होगा, 1 होगा क्या, 2 होगा और 5 होगा और खुद 10 होगा। फिर 20 का बता, तो 20 के 1 होंगे, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर खुद 20 होगा। अगला 5 है, 5 को बता, 5 का कितना होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा और 5 होगा, ठीक है? मैं क्या बोला, तेरे को हाईएस्ट निकालना है कॉमन फैक्टर जो सबके अंदर हो। तो 5 यहाँ से पकड़ ले, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी, उसके बाद हाईएस्ट कुछ बचा नहीं। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा 5। ये है HCF निकालने का तरीका, है ना? बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से ये HCF हो गया। कहानी समझ में आई क्या पूरी तरीके से? आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे अपन LCM को। LCM समझेंगे, LCM होता क्या है। LCM को लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, लोवेस्ट बोलते हैं ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। होता क्या है ये, बहुत ध्यान समझना, ठीक है ना? मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। होता क्या है पहले समझो। जो भी होगा ये मल्टीपल फॉर्म में होगा। क्या होगा, मल्टीपल फॉर्म में होगा। एग्जांपल लेके समझते हैं, ध्यान से देखो। चलो मैं बोल दूं 4 भाई, 4, 8 और चल भाई 4, 8 और 10। मुझे 4, 8 और 10 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, बता, मेथड को बता। मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड। कैसे, इधर देखो, मैं पहले 4 को लिख लूँ। किसको लिख लूँ, 4 को। मैं 4 को लिख सकता हूँ भैया 2 × 2, कोई दिक्कत? ऐसे मैं 8 को लिख लूँ, कितना आएगा बता, 2 × 2, है ना? फिर क्या होगा, 10 को बता, 10 को लिख सकता हूँ क्या, 2 × 5, है ना? 2 × 5। अब मुझे क्या निकालना है, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब बता, इसका ऐसे निकाल सकता है क्या, मल्टीपल निकल सकता है ऐसे क्या? नहीं, ये मेथड ही गलत है ना? ऐसे कभी करना है नहीं भाई, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। मैंने तेरे को बताया ना मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मैंने बताया था ना मल्टीपल। जैसे 4 का मल्टीपल खुद 4 होगा, है ना? आगे बढ़ेगा क्या मिलेगा, 8 आएगा क्या, फिर क्या होगा 12, फिर 16, फिर अरे मल्टीपल चल रहा है, 4 का टेबल पढ़ रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 12, हाँ कितना 20। उसके बाद क्या आ जाएगा 24, फिर क्या आ जाएगा 28, डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ेंगे ना, इनफाइनाइट जाएगा, कोई दिक्कत? ये मल्टीपल फॉर्म है। 8 का बता, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, है ना? डॉट डॉट ऐसे आएगा ना 8 का। ऐसे 10 का बता, 10 का बता। अच्छा 32 आ गया, और कुछ बता, और आगे यहाँ आगे बढ़ते हैं। 28 के आगे बढ़ते हैं, 28 के आगे बढ़, बताओ कितना आएगा 28 के आगे बढ़, कितना आ जाएगा 32, हाँ और क्या आएगा 36, फिर क्या आ जाएगा 14, डॉट डॉट कर देगा, ठीक है? अब यहाँ जा 8 में बता, 8 16 24 32 और फिर क्या आ जाएगा 40, फिर क्या आ जाएगा 48, डॉट डॉट कर दे, कोई दिक्कत? अब 10 में आ जा भाई, 10 का बता, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, डॉट डॉट डॉट। हाईएस्ट नहीं बोला है, बोला है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा बता, क्या 4 सब में है? नहीं है। 8 सब में है? नहीं है। क्या यहां से यहां तक सब में है?
नहीं है। कौन सब में है? सब में 40 है, तो 40 क्या है? एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये समझ में कैसे? क्या फैक्टर नहीं किया भैया मैंने क्या किया? मल्टीपल लिखा, और सबसे छोटा जो था उसको मल्टीपल मैंने कॉमन लेके बताया कि ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये ट्रिक भाई एक्चुअल फील देता है कि ये तुम्हारा एलसीएम नहीं होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गया? एक रिलेशन है भाई, बहुत तगड़ा रिलेशन है। किसके बीच में? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम, अच्छा एचसीएफ ऐसे 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। एचसीएफ एंड, अच्छा ये एचसीएम लिख दिया मैंने ना, एलसीएम होगा और क्या होगा? एचसीएफ होगा। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इसके बीच में क्या लिखना है अपने को? रिलेशन लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है भाई। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा? ऑलवेज इक्वल्स टू, या आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ किसके बराबर होगा? एलसीएम इंटू, हाँ बहुत सही, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये रूल जो है ना हर जगह अप्लाई होता है। एक्सरसाइज 1.1 है, पूरा क्वेश्चन लगा लोगे, इसी पे लग जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। और एक्सरसाइज 1.2 में जब जाओगे तुम्हें प्रूफ करना होगा इरेशनल, ठीक है। तो 40 मिनट लेक्चर हो गया होगा हम लगभग, ठीक है। तो अगला लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था पूरा बेसिक इसके बारे में। अपन जब भी नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से और डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स को और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में बच्चा। दिस इज योर हर्षवर्धन भैया, है ना। तो सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं? हाँ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बच्चा बोल रहा है।